हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 8 की। ऑल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये पेपर नंबर 8 होगा आपका। कोर्स कोड भी आपका ये 8 होगा। लेकिन यदि आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट को देखेंगे अगर, तो वहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सब्जेक्ट का नाम है आपके टीचिंग एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम टू चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो इस सब्जेक्ट से संबंधित अभी तक आप लोगों ने 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस और कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हमारे होंगे लगभग इसी वीडियो में आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और ये सभी जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे फिर वो ट्रू फॉल्स हो, सब आपके आने वाले पेपर के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से सारे क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 101 कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन कौशल की श्रेणी में नहीं आता है। DLS डेली लिविंग स्किल इसका फुल फॉर्म रहेगा, और हिंदी में दैनिक जीवन कौशल। इसकी श्रेणी में क्या चीज़ें नहीं आती हैं। नंबर 1 ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता, ये तो आता ही है, आप लोग जानते ही हैं। नंबर 2 खाना पकाना, तो ये भी आपका आता है। सामाजिक शिष्टाचार, ये भी आपके DLS में आता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन बात करें अकादमिक लेखन की, तो ये आपके DLS में नहीं आता है, इसको DLS की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 102 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले जो भी बच्चे हैं उनको दैनिक जीवन कौशल सिखाने की टेक्निक में मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो उनको कौन सी टेक्निक सिखाया जाए, इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि स्वतंत्र अन्वेषण और व्यवहारिक अभ्यास कराया जाए उनको, या फिर केवल शिक्षक प्रदर्शन दिखाया जाए, या लिखित निर्देश दिए जाएं, या समूह चर्चा की जाए। तो यहाँ पे आपके समूह चर्चा जो है ये भी पॉजिटिव में है ये, और आपका पहला ऑप्शन स्वतंत्र अन्वेषण और व्यवहारिक अभ्यास ये भी आपका पॉजिटिव में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रभावी आपका आंसर्स होगा वो आपका पहला होगा, स्वतंत्र अन्वेषण और व्यवहारिक अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित दैनिक जीवन कौशल का एक उदाहरण है। तो कौन सा DLS का एक उदाहरण हो सकता है। पहला, गणित की समस्याओं को हल करना, या भोजन पकाना, या दांत साफ करना, या फिर निबंध लिखना। तो इसमें से जो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि जो बालक स्वयं की वहाँ पे स्वच्छता करेगा, तो इसमें क्या आ सकता है। गणित की समस्याएं हल करना ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, भोजन पकाना ये भी व्यक्तिगत नहीं है, निबंध लिखना ये भी कोई व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन दांत साफ करना, जो कि सुबह में उठ करके आप ब्रश करते हैं या शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, ये आपके स्वयं की एक स्वच्छता होती है, और स्वयं की जो भी चीज़ें आएंगी वो व्यक्तिगत कहलाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे 104 की कि सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में किया जाता है। पहला ऑप्शन है मानव संपर्क का विकल्प, दूसरा है पहुंच और भागीदारी में सुधार, तीसरा है शारीरिक गतिविधि में कमी, और चौथा है निर्भरता में वृद्धि। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका पहुंच और भागीदारी में सुधार, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जब आप पहुंच को सुनिश्चित करेंगे, उसकी भागीदारी को सभी में आप रखेंगे, तभी वो सारी चीज़ों को सीख सकता है। जो भी उपकरण दिए जाएंगे वो उसका उपयोग वो स्वतंत्र रूप से होकर के उसको कर सकता है और जान सकता है उसके बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है कि टेलर फ्रेम एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किया जाता है। टेलर फ्रेम के बारे में आप लोग जानते होंगे। टेलर फ्रेम जो होता है वो एक गणितीय गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक तरीके से गणित की सारी संक्रियाएं उस पर की जाती हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है दूरी मापने के लिए, या फिर गणितीय गणना करने के लिए, या ब्रेल पढ़ने के लिए, या ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप पहले मैंने बताया कि जो गणित से संबंधित सारी संक्रियाएं होती हैं वो की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर आपका ये ऑप्शन है कि ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि गणित की सारी चीज़ें तो की ही जाती हैं, लेकिन उस पर आपके ज्यामिति के जितने क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी आपके टेलर फ्रेम के माध्यम से हल किया जाता है। यदि आपका ये ऑप्शन ना होता तो आपका ये ऑप्शन सही होता, लेकिन जब ये भी ऑप्शन आपका दिया है तो इसके आगे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा बेटर है। गणित की सारी संक्रियाएं तो की ही जाती हैं टेलर फ्रेम पे, लेकिन उस पर ज्यामितियाँ जो आकृति बनाई जाती हैं वो केवल टेलर फ्रेम पे ही संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणितीय गणनाओं को आसान बनाने के लिए आमतौर पर किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला है टेलर फ्रेम, दूसरा है अबेकस, तीसरा है कैलकुलेटर और चौथा है कंपास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अबेकस। क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो गणितीय गणनाओं का आसान किया जाता है कि उनको कैसे सारी चीज़ें सिखाई जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सरल होता है वो अबेकस होता है। अबेकस के माध्यम से बच्चों को सिखाना काफ़ी सरल होता है, उसके माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 107 है कि सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऐसे उपकरण जो सीखने में बाधा डालते हैं, दूसरा ऐसे उपकरण जो डिवाइस जो दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उन्नत टेक्निक गैजेट होता है, या फिर केवल शारीरिक शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऐसे उपकरण और डिवाइस जो दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सामाजिक शिष्टाचार सिखाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है अपने साथियों को प्रभावित करने के लिए, दूसरा है सामाजिक मानदंडों में फिट होने के लिए, तीसरा है शारीरिक गतिविधियों से बचने के लिए, और चौथा है शैक्षणिक कार्यों से बचने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सामाजिक मानदंडों में फिट होने के लिए जो ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले बच्चे होते हैं उनके सामाजिक शिष्टाचार को सिखाना यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का घटक नहीं है। इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि व्यक्तिगत स्वच्छता का घटक है, यहाँ पे नहीं है। तो नहीं को सबसे पहले आप क्या करेंगे, गोला बना लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे, तब आप ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ पे पहला है नहाना, तो ये व्यक्तिगत है। बच्चा जब नहाता है तो वो अपनी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नहाता है। दूसरा है खाना, और तीसरा है बालों को ब्रश करना, तो भी वो अपने ही बालों को ब्रश करेगा। हाथ धोना यानी कि अपने शरीर के ही अंग को वो धो रहा है, साफ सफाई कर रहा है। तो यहाँ खाना पकाना जो है ये व्यक्तिगत स्वच्छता में नहीं आएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को घरेलू काम सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य निम्न को बढ़ावा देना है। नंबर 1 निर्भरता, नंबर 2 स्वतंत्रता, नंबर 3 सामाजिक बहिष्कार, और नंबर 4 है शैक्षणिक उत्कृष्टता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है कि दृष्टिबाधित बच्चों को ज्यामिति समझने और उसका उपयोग करने में सहायता करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि ज्यामिति समझने के लिए और कैसे उसका उपकरण जो है वो उपयोग कर सकते हैं, उसको सरल कैसे बनाते हैं, कैसे वो सहायता करता है इन बच्चों का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उपकरण उनके लिए आसान है
इस्तेमाल करना, तो वो कौन सा है? पहला अबेकस है, या प्रोटेक्टर है, या फिर टेलर फ्रेम है, या माइक्रोस्कोप है। तो अबेकस तो है ही है, लेकिन ज्यामिति के लिए अगर हम देखें तो टेलर फ्रेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 112 कि दैनिक जीवन कौशल का आय उपर्युक्त वर्गीकरण किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है शारीरिक क्षमता, दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और चौथा है विकासात्मक स्तर। तो यहाँ पे जो डीएलएस का वर्गीकरण किया जाता है वो विकासात्मक स्तर के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है कि खाना पकाना, सफाई करना और कपड़े धोना इनके उदाहरण हैं। तो खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना ये किसके उदाहरण हो सकते हैं? क्या ये मनोरंजन की गतिविधियों के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है। दूसरा है क्या ये दैनिक जीवन कौशल के अंतर्गत आता है, या शैक्षणिक कौशल, या फिर शारीरिक व्यायाम। मतलब आप जो खाना पकाते हैं, सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? ये लगभग डेली रूटीन होता है जिसके अंतर्गत आप ये सारे कार्य करते हैं। तो ये आपके डीएलएस के अंतर्गत आएगा, डेली लिविंग स्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 कि सहायक उपकरणों के उपयोग का उद्देश्य है। पहला आपका आंसर है कि स्वतंत्रता को सीमित करना, दूसरा है दैनिक कार्यों को जटिल बनाना, तीसरा है पहुंच और भागीदारी में सुधार करना, या फिर चौथा है सामाजिक संपर्क को कम कर देना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहुंच और भागीदारी में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है 115 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सामाजिक कौशल प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अलगाव, दूसरा है निर्भरता, तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है एकीकरण और अंतःक्रिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एकीकरण और अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है कि अबेकस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है ज्यामितीय आकृतियां बनाना, दूसरा है गणितीय गणना करना, तीसरा है ब्रेल पढ़ना और चौथा है दूरी मापना। तो यहाँ पे अबेकस का जो उपयोग करते हैं वो गणितीय गणना करने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये वीडियो सभी सुपर फास्ट तरीके से दिया जाएगा क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास। अब जो भी तैयारी करना है वो आप लोग अब जल्द से जल्द कर डालिए, क्योंकि 20 से या 21 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और ट्रू फॉल्स हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, सब कराए जाएंगे। आप फटाफट इनको रिवीजन करते रहिए, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से पेपर क्रैक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 117 देखते हैं, टाइम को ना गंवाते हुए। क्वेश्चन है कि सहायक प्रौद्योगिकी शब्द में क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन है खेल कूद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये उपकरण होते हैं, या फिर दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करने वाले उपकरण होते हैं, या केवल घर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण होते हैं, या सामाजिकरण में बाधा डालने वाले उपकरण होते हैं। तो सहायक जो प्रौद्योगिकी होते हैं, यहाँ पे हम दिव्यांग जन की बात करेंगे तो उनकी सहायता करने वाले ये उपकरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे 118 कि व्यक्तिगत स्वच्छता कौशल में क्या शामिल है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता कौशल में नंबर 1 ऑप्शन है पहेलियाँ सुलझाना, नंबर 2 उपन्यास पढ़ना, नंबर 3 दांत साफ करना और नंबर 4 साइकिल चलाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दांत साफ करना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता में आएगा। बाकी पहेलियाँ सुलझाना, उपन्यास और साइकिल चलाना ये सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत से कोई ताल्लुक नहीं रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 कि टेलर फ्रेम निम्नलिखित में से सहायता करता है। तो टेलर फ्रेम इसमें किस लिए सहायता करता है? नंबर 1 गणित की समस्याओं को हल करना या आकृतियाँ बनाना, या फिर सफाई के कार्य या भोजन पकाना। तो यहाँ पे टेलर फ्रेम की बात करेंगे तो वो आकृतियाँ बनाना, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है सामाजिक शिष्टाचार सिखाने में अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को मदद मिलती है।
तो नंबर 1 ऑप्शन है साथियों से दूर रहने में, नंबर 2 खुद को अलग करने में, नंबर 3 सामाजिक मानदंडों में फिट होने में और नंबर 4 दूसरों का अनादर करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सामाजिक मानदंडों में फिट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है कि खाना पकाना और सफाई जैसे घरेलू काम बढ़ावा देते हैं। नंबर 1 निर्भरता को, नंबर 2 स्वतंत्रता को, नंबर 3 सोशल मीडिया का उपयोग और नंबर 4 शैक्षणिक उत्कृष्टता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि खाना पकाना और सफाई जैसे जो घरेलू काम हैं ये स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं उनको अक्सर लोग काम करने से वंचित रखते हैं, उनको काम नहीं करने देना चाहते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए स्वतंत्र रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की बात करेंगे कि अबेकस दृष्टिबाधित बच्चों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह सटीक आकृतियां बनाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गणित की समस्याओं को गणना करता है या फिर सी ब्रेल पढ़ाता है, डी दूरियां मापता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अबेकस क्या करता है, गणित की सभी समस्याओं को हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है कि दैनिक जीवन कौशल का आयु उपर्युक्त वर्गीकरण इस पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक विरासत या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक चरण या फिर शारीरिक फिटनेस। तो यहाँ पे जो दैनिक जीवन कौशल है इसमें आयु का जो वर्गीकरण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है उसके विकासात्मक चरण को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, या कह लीजिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जा रहे थे। इससे रिलेटेड आपके ये लास्ट क्वेश्चन है 124 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक टेक्निक का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है यह उनके जीवन के अवसरों को सीमित करता है, दूसरा है यह निर्भरता को बढ़ावा देता है, तीसरा है यह पहुंच और भागीदारी को बेहतर बनाता है, चौथा है यह सामाजिक संपर्क को हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह पहुंच और भागीदारी को बेहतर बनाता है। तो इसी के साथ में आपका 124 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम ट्रू फॉल्स के साथ में मिलेंगे। यहाँ भी आप देखेंगे कि लगभग आपको 100 क्वेश्चंस के करीब में कराए जाएंगे। अगर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भी आता है तो वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को, इन सभी वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 4 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में 4 बार पढ़ना ना पड़े। और 1 से 2 बार पढ़ते ही आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे माइंड में और आप अच्छे से सभी ऑप्शंस कर पाएंगे वहाँ पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आपको ये सारे वीडियो भी आपको वहाँ पे लिंक के रूप में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ करके जो भी आपको ज़रूरत हो नोट्स की वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।